क्वेश्चन नंबर है 46 सेक्शन नंबर 5 और इसमें हमसे ये पूछा गया है प्रूव दैट अ साइक्लिक ग्रुप विद वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स। यानी अगर कोई एक ग्रुप है जो साइक्लिक भी है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेटर है तो उस ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये हमने साबित करना है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेटर है तो उस ग्रुप के अंदर फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जो कि जी का एलिमेंट होगा। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट m belongs to integers such that x is equal to a power m। यानी इसमें हमने ये लिखा है कि अगर g एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर a है, और जाहिर है जनरेटर खुद भी ग्रुप का एक एलिमेंट होता है, तो इसलिए हमने लिखा है कि जो जनरेटर है वो बिलोंग्स टू g, क्योंकि जनरेटर जो होता है वो ग्रुप का अपना कोई एक एलिमेंट होता है। तो हमने लिखा है कि देन, अब हमें ये पता है कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं या साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ये देखा है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप को एक एलिमेंट जनरेट करता है तो उसका मतलब ये है कि उस ग्रुप का हर एलिमेंट उस जनरेटर का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ग्रुप को जनरेट करने वाला एलिमेंट अगर है ए है तो ग्रुप जी का हर एलिमेंट ए का इंटीग्रल पावर होना चाहिए। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी जी के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z, यानी एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि वो ग्रुप का जो एलिमेंट है वो बराबर हो a के उस इंटीग्रल पावर के। तो सिंपल यही मतलब है जनरेट करने का, कि किसी ग्रुप को जनरेट करने का मतलब ये है कि ग्रुप का हर एलिमेंट जनरेटर का इंटीग्रल पावर होगा, यानी कोई ना कोई उसका इंटीग्रल पावर होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की यही डेफिनेशन है कि एक ग्रुप जो है वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप का हर एलिमेंट उस सिंगल एलिमेंट का इंटीग्रल पावर होगा। तो ये बात हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दी है। अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर के लिए फिर क्या कंडीशंस हैं कि अगर ग्रुप का जनरेटर है तो क्या उसका इन्वर्स भी जनरेटर हो सकता है या नहीं। तो ये बात हम बता दें कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी लाजमी जनरेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है x इज इक्वल टू a पावर m, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन इम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू a पावर -1 होल पावर -m। इसी इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूँ क्योंकि a पावर -1 होल पावर -m ये अगेन a पावर m के ही बराबर है। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो x है वो a का एक इंटीग्रल पावर था, साथ साथ ये a इनवर्स का भी इंटीग्रल पावर है, क्योंकि अगर m इंटीजर है तो -m भी लाजमी तौर पे एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इंटीजर का साइन तब्दील होने से वो एक नॉन इंटीजर नंबर नहीं बन सकता, बल्कि हर इंटीजर का जो नेगेटिव होगा वो भी अगेन एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हो रही है कि x बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x g के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और पहले हमने कहा था कि g से हम कोई भी एक एलिमेंट चूज करें वो एलिमेंट a का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा, क्योंकि पूरा ग्रुप जो है वो a से जनरेट हो रहा है। तो अब इसी इक्वेशन से फर्दर हम ये दिखा सकते हैं कि x जो है वो x यानी g का जो आर्बिट्ररी एलिमेंट है वो a इनवर्स का भी एक इंटीग्रल पावर है, यानी x इज इक्वल टू इंटीग्रल पावर ऑफ a इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि g का हर एलिमेंट फिर a इनवर्स से भी जनरेट होगा, या हम ये कह सकते हैं कि g को a जनरेट कर रहा है तो साथ साथ a इनवर्स भी जनरेट कर रहा है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिस implies that a inverse is also a generator of g। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a g के लिए एक जनरेटर है तो फिर a इनवर्स भी g के लिए लाजमी एक जनरेटर होना चाहिए। और अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि if g has
exactly one generator यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर G का एग्जैक्ट एक ही जनरेटर हो देन तो फिर क्या होना चाहिए, और उस जनरेटर को चूंकि हमने A कहा हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर A को बराबर होना चाहिए A इनवर्स के, क्योंकि हम ये बात यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके कि A अगर G का जनरेटर है तो फिर A इनवर्स भी G का जनरेटर है। और अगर हम ये कहते हैं कि ग्रुप G का सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेटर है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो जनरेटर है वो और उसका इन्वर्स फिर सेम होगा, क्योंकि अगर ये दोनों सेम ना हुए तो फिर इस ग्रुप के दो जनरेटर्स होना लाजमी है। तो इसका मतलब ये फिर क्या बन सकता है कि अगर हम A को ऑपरेट करें दोनों तरफ तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि A पावर 2 इज इक्वल टू फिर E होगा, क्योंकि यहाँ से मैं A अगर ऑपरेट करूँ तो A टाइम्स A स्क्वायर हो जाएगा और A टाइम्स A इनवर्स ये मेरे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। और फिर हम G को कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप G है तो दिस एम्प्लॉयज दैट ये जो मेरे पास ग्रुप G होगा तो इसके बारे में हमने शुरू में ही कहा हुआ कि G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है एलिमेंट A से। तो एलिमेंट A से जनरेट होने का मतलब ये है कि G A के तमाम इंटीग्रल पावर्स का सेट है। तो मैं ले रहा हूँ A0, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, क्योंकि A के तमाम इंटीग्रल पावर्स यही होंगे, A पावर -1, A पावर -2, A पावर -3, A पावर -4 एंड सो ऑन। तो मेरे पास G को फिर ये होना चाहिए, क्योंकि G का एक ही जनरेटर है A और उससे जनरेट होने वाला सेट हमारे पास इस तरह का होगा और यही सेट जो है बेसिकली G होना चाहिए, क्योंकि G A से जनरेट हो रहा है। तो इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें ये पता चलेगा कि A पावर 0 यानी किसी भी एलिमेंट का ग्रुप के किसी एलिमेंट का पावर 0 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, A पावर 0 मीन्स आइडेंटिटी और A पावर 1 मीन्स A पावर 2 मीन्स, अब ये देखें यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमें पता है कि A पावर 2 जो है वो बेसिकली E है, तो ये मेरे पास E होगा। अब A पावर 3 क्या है, अब A पावर 3 को हम लिख सकते हैं A पावर 2 टाइम्स A और A पावर 2 मेरे पास है E और ये मेरे पास A और E टाइम्स A मेरे पास होगा A। तो इसका मतलब ये हुआ कि A पावर 3 मेरे पास अगेन A होगा। इसी तरह A पावर 4 क्या है, A पावर 4 मेरे पास होगा A पावर 2 होल पावर 2 और A पावर 2 मुझे पता है ये आइडेंटिटी है तो ये पावर 2 होगा और आइडेंटिटी टाइम्स आइडेंटिटी ये अगेन आइडेंटिटी होगा। तो A पावर 4 इज अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव साइड पर अगर जाएं तो A का इन्वर्स क्या है, हमें पता है कि A का इन्वर्स A ही है, क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन इस तरह बनी थी कि A जो है वो A का इन्वर्स है। तो मैं कह सकता हूँ A के इन्वर्स की जगह मैं A लिख सकता हूँ और A पावर -2, A पावर -2 का मतलब होता है A पावर -1 टाइम्स A पावर -1 और A पावर -1 A है और A पावर -1 अगेन A है, ये होगा A स्क्वायर और ये होगा E। तो इसका मतलब ये हुआ कि A पावर -2 ये भी आइडेंटिटी है और इसी तरह A पावर -3 अगेन A होगा, A पावर -4 अगेन आइडेंटिटी होगा और ये सिलसिला लेफ्ट साइड पे भी चलता रहेगा। और अब यहाँ पे हम इजीली ये देख सकते हैं कि इस ग्रुप G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक A। बाकी सारे वही एलिमेंट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, या वो आइडेंटिटी के इक्वल हैं या वो A के इक्वल। जैसे हम देख सकते हैं E A है, E A है, आइडेंटिटी फिर A, आइडेंटिटी फिर A, लेफ्ट साइड पे भी आइडेंटिटी A, आइडेंटिटी A, आइडेंटिटी A, दो ही एलिमेंट्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इसका एक डिस्टिंक्ट अगर हम सेट बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आइडेंटिटी है और दूसरा एलिमेंट A है। तो ये हमारे पास टोटल ग्रुप G बनेगा। किस सिचुएशन में बनेगा, अगर G का सिर्फ और सिर्फ एक जनरेटर हो तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर G इस तरह का सेट होगा। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है मैक्सिमम, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस एम्प्लॉयज दैट G हैज मैक्सिमम ऑफ 2 एलिमेंट्स। यही हमने साबित करना था कि अगर G का एग्जैक्ट 1 जनरेटर हो तो फिर G के अंदर सिर्फ और सिर्फ
या मैक्सिमम उसके अंदर जो है या एटमोस्ट इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हम साबित कर चुके हैं। क्योंकि अगर जी के अंदर एक ही जनरेटर होगा तो फिर ए को ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि और ये हमने किस बुनियाद पे कही है, क्योंकि ऊपर हमने ये देखा कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, या अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का एक एलिमेंट जनरेटर है, तो फिर उस एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके लिए लाजमी तौर पे जनरेटर होगा। और ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा चुके हैं कि अगर ए जनरेटर है तो जी का हर एलिमेंट ए का इंटीग्रल पावर होगा। और हमने इसी इक्वेशन से ये हमने यहाँ पे साबित किया है कि जी का हर एलिमेंट x जो होगा वो ए इनवर्स का भी इंटीग्रल पावर होगा। मतलब ये है कि जी का हर एलिमेंट ए इनवर्स से भी जनरेट होगा। अगर ए से जनरेट हो रहा है तो वो ए इनवर्स से भी जनरेट हो रहा है, यानी ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। अब सवाल ये था कि क्या ए और ए इनवर्स 2 अलग अलग जनरेटर्स हैं, तो हमें ये बात बताई गई थी कि जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेटर है। तो एक ही जनरेटर होने का मतलब फिर ये होगा कि ए और ए इनवर्स 2 अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों सेम हैं। तो जब सेम होंगे तो जाहिर है फिर ए का स्क्वायर फिर आइडेंटिटी होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को दोनों तरफ हम ए से ए ऑपरेट करें तो ये रिजल्ट आएगा। और फिर हम जब जी बनाएंगे जो कि ए से जनरेट हो रहा है, यानी ए के तमाम इंटीग्रल पावर्स का सेट होगा, और हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि वो जो तमाम इंटीग्रल पावर्स थे वो या तो आइडेंटिटी के इक्वल थे या तो ए के इक्वल थे। तो इनको अगर हम डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिखें तो इस ग्रुप के अंदर सिर्फ या ई आएगा या ए आएगा, या ई और ए आएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी के अंदर मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ है।